टीवी सीरियल ये है चाहते की कहानी में आज रात के एपिसोड में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, चलिए आपको बताते हैं। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी रुद्र और प्रिशा की मां के साथ, जहां पर वो दोनों डॉक्टर से ये बातचीत करते आ रहे होंगे नज़र कि आखिर जीपीएस की तबीयत कैसे बिगड़ी है और क्या होना है। आगे आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि कैसे रुद्र जैसे ही प्रिशा की मां के साथ डॉक्टर से बातचीत कर रहा होगा, उसके पीछे प्रिशा भी खड़ी होगी और उसे देखकर रुद्र काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएगा। रुद्र प्रिशा की ओर हैरानी से देखेगा और कहेगा कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? आखिर तुम सबको मेरे यहाँ होने की खबर किसने दी? तो रुद्र प्रिशा की ओर और बढ़ता है आगे और कहता है कि मैं बस तुमको फ़ोन करने ही वाला था, लेकिन अप्पा की सीरियस हार्ट अटैक हुआ है, इसीलिए मुझे यहाँ पर समय लग गया। जैसे ही प्रिशा को ये पता चलता है, वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है और रुद्राक्ष प्रिशा को सब कुछ बताता है कि कैसे आधी रात को वसुधा माँ ने उसे फ़ोन किया था और प्रिशा के पापा को वसुधा के साथ रुद्राक्ष यहाँ पर हॉस्पिटल ले आया और आपको एपिसोड के रिकैप में सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। साथ ही रुद्राक्ष प्रिशा से इस बात के लिए अपोलोजाइज भी करता आएगा नज़र कि जल्दबाजी में मैं तुम्हें उठाना नहीं चाहता था, क्योंकि ऑलरेडी तुम सारांश और महिमा की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट रहती हो। मैंने सोचा एक बार जब पापा की तबीयत ठीक हो जाएगी तब मैं तुम्हें आकर बताऊंगा, लेकिन मैं किसी को बिना बताए घर से आ गया और इसीलिए तुम्हें शायद नहीं पता चला कि मैं पूरी रात कहाँ था। लेकिन रुद्राक्ष को देखता है, सब घर वाले भी एक एक करके रुद्राक्ष के पास आ जाते हैं और उन्हें देख करके पूछता है रुद्राक्ष, लेकिन आप लोग यहाँ कैसे आए? आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? माँ पापा आप सब लोग यहाँ हैं, तो आखिर क्या कोई घर से बीमार है? और आप इस तरह सब सारांश को छोड़कर कैसे आ गए? उसके पास वहाँ घर पर कौन होगा? आप लोगों को सारांश की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। प्रिशा रुद्राक्ष को रोकेगी और कहेगी कि सारांश ही एडमिट है, वो खिड़की से कूद गया था। रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाएगा और वो प्रिशा की तरफ गुस्से से देखेगा और कहेगा कि आखिर कैसे रुद्राक्ष के बच्चे सारांश के साथ ऐसा तुम लोगों ने करने दिया? आखिर हुआ क्या था? यहाँ पर प्रिशा बताती है कि दरअसल वो बलराज अंकल के रूम में चोरी करने गया था और चोरी करते हुए जब पकड़ा गया तो बलराज अंकल ने उसे डांटा और साथ में उसे इतना डराया कि वो डर की वजह से खिड़की से कूद गया। ये बात सुनकर रुद्राक्ष को बहुत तेज़ गुस्सा आता है और वो अपने ही पापा बलराज के ऊपर चीखने चिल्लाने लगता है और कहता है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया? आखिर आपको क्या लगा था कि सारांश अगर चोरी कर ही रहा था तो क्या हो गया? अगर वो पैसे चुरा ही रहा था तो ये उसका हक है, जब वो चाहे जितना चाहे ले सकता है। ये सारा पैसा उसके पापा का है और उस पे उसका हक है। आखिर आपकी हिम्मत कैसे हुई सारांश को डांटने की? इतना ही कहते हुए ये दोनों लड़ ही रहे होते हैं कि महिमा बीच में कूद पड़ती है और कहती है कि तुम्हें पता है, तुम्हारे पापा ने तो उसे पुलिस में भेजने की धमकी भी दे दी थी और तुम्हारे पापा ने सारांश को अरेस्ट करवाने के लिए पुलिस भी बुलाई थी। ये बात सुनकर रुद्राक्ष और भी ज़्यादा गुस्से में लाल हो जाता है और कहता है अपने पापा से कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को पुलिस की धमकी देने की। बलराज और रुद्राक्ष के बीच यहाँ पर बहुत हॉट आर्ग्यूमेंट होती है, जहाँ पर बार बार रुद्राक्ष बलराज को यही समझाता आता है नज़र कि जो कुछ है वो सारांश का है, उसके पापा का पैसा, उसके पापा की कमाई, सब कुछ उसकी है। अगर वो उसमें से कुछ ले भी लेता तो आपको कौन सी बड़ी प्रॉब्लम आनी थी, लेकिन आपने मेरे बेटे के साथ इस तरह का धमकी देकर कि वो भी पुलिस की, बहुत गलत किया है। अगर सारांश को कुछ हो गया तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। यहाँ पर महिमा बीच में फिर कूदती है और कहती है कि अब मैं पुलिस को बुलाऊंगी। ये क्या बुलाएंगे? मैं बुलाऊंगी पुलिस को और तुम्हारे पापा को अरेस्ट करवाऊंगी। जो इन्होंने मेरे बेटे के साथ किया है उसकी सज़ा अब इन्हें भुगतनी ही होगी। इसी बीच में दूसरी तरफ आप देखेंगे कि युवराज सारांश को दिए आइडिया की वजह से काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होता है और वो सारांश के बारे में पूछने के लिए रिसेप्शन पर जाता है और कहता है कि यहाँ पर सारांश नाम का एक बच्चा एडमिट हुआ है, मुझे उसके बारे में जानना है। यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट युवराज को बताती है कि वो अभी ऑपरेशन थिएटर में है, उसकी हालत बहुत सीरियस है, वो अभी किसी से मिलने की हालत में नहीं है। ये बात सोचकर युवराज अपने आप में रिलैक्स करता है और कहता है कि चलो कम से कम सारांश अभी तो किसी से कुछ कहने के लायक नहीं है और इसी बीच मैं कुछ ऐसी स्टोरी बना कर के उसकी सारी बातों को ख़त्म कर देता हूँ ताकि मेरे ऊपर कोई ब्लेम ही ना आए। इसी के साथ जैसे ही युवराज देखेगा कि आपस में
रुद्राक्ष और प्रिशा की फैमिली लड़ रही हैं तो वो अचानक से उन सब के सामने प्रकट हो जाएगा और कहेगा कि आखिर तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो। तुम तीनों यानी कि महिमा, प्रिशा और रुद्राक्ष की गलती से ही हुआ है जो कुछ हुआ है। आखिर सोचो, एक बच्चे ने ऐसा कदम क्यों उठाया, उसको कौन से इतने सारे पैसों की ज़रूरत पड़ गई। वो एक एक करके वही प्लान सबके सामने रिवील करता है और कहता है कि सारांश को ये आइडिया उसके किसी दोस्त से आया था कि उसकी नकली मामा को सारे पैसे देने के बाद वो अपनी लाइफ से उसे अलग कर देगा। युवराज की सारी बकवास सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में रुद्राक्ष उसकी तरफ बढ़ता है और उसको कॉलर से पकड़ के उसे मारने ही वाला होता है। तभी युवराज रुद्राक्ष को कमेंट करता है और कहता है कि अबे तू क्या बार बार मुझे मारने के लिए आ जाता है। तेरा बच्चा 2 बार क्यों भागा है घर से। क्या तूने कभी जानने की कोशिश की है कि आखिर इस हालत में सारांश क्यों है। एक तो मैं तेरे बच्चे को समझा बुझा कर सही सलामत घर ले आता हूँ, लेकिन तुम लोगों को थैंक यू कहने के बजाय मेरे साथ ऐसा बिहेव करते हो। खैर, तुमसे थैंक यू या कुछ अच्छे बिहेव की मैं एक्सपेक्टेशन रखता भी नहीं हूँ। आगे चल के आप देखेंगे कि कैसे नर्स आती है भागी भागी और वो प्रिशा को कहती है कि सारांश की सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीरियस और क्रिटिकल होती जा रही है, हमें ब्लड की ज़रूरत है। प्रिशा कहती है रुद्र को कि मुझे तुम्हारा ब्लड चाहिए सारांश के लिए और जाकर के तुम सबसे पहले ये काम करो। रुद्राक्ष ब्लड देने के लिए चला जाता है और दूसरी तरफ महिमा बहुत ही ज़्यादा ताने देती है बलराज को और कहती है कि आप एक बच्चे को पुलिस के हवाले कर रहे थे, जबकि ये आपकी वजह से ही हुआ है। यहाँ पर बलराज भी महिमा को ताना देता है और कहता है कि पता नहीं तुम कैसी माँ हो, तुम्हारा ब्लड ग्रुप तक तो मैच हो नहीं रहा है सारांश से। महिमा को बार बार बलराज जिस तरीके से प्रवोक करता है वो गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आफ्टर ऑल मेरा खून नहीं मिलता तो क्या हुआ, रुद्राक्ष का तो मिलेगा ही मिलेगा। इस बात में बलराज बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। वो महिमा की तरफ देखता है और कहता है कि तुम पागल तो नहीं हो। युवराज के कहने पर और प्रिशा के कहने पर रुद्राक्ष ने सिर्फ सारांश को अडॉप्ट किया है और अडॉप्ट करने से खून नहीं मिल जाता। महिमा यहाँ पर सालों पुराना राज खोलती है और कहती है कि हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन अगर एक ही खून हो तो उसका मिलना तो पॉसिबल है, क्योंकि रुद्राक्ष सारांश का चाचा है और इसीलिए उसका खून भी मिल रहा है। इसी के साथ सारांश की जानकारी लेने के बाद बलराज को बहुत बड़ा शौक पहुँचता है और वो कुछ भी समझ नहीं पाता। आगे महिमा एक और बार करती है और सालों पुराना राज खोलते हुए कहती है कि सारांश मेरा और आपके बेटे राजीव का बेटा है और रुद्राक्ष उसका चाचा है। बरसों पहले आप ही लोगों की वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ था, जिसकी वजह से आप आज मुझे पागल पागल कहते हैं। मैं और राजीव एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन आपको अपने घर के लिए बहू नहीं बल्कि एक बिजनेस डील चाहिए थी, इसीलिए आपने उसकी शादी ज़बरदस्ती आहाना से करा दी और उसी वक्त हम दोनों के प्यार की निशानी मेरे पेट में पल रही थी। और अब आपको समझ आया ना कि ये आपका असली खून है, लेकिन बहुत हुआ। मैं यहाँ पर सारांश को 1 मिनट भी नहीं टिकने दूंगी और उसको अपने साथ लेकर के चली जाऊँगी जैसे ही वो ठीक होगा। और आज रात के एपिसोड की एंडिंग यही हो जाएगी। Wow, 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 wow.